गुरुजी संगत जी। गुरपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा विशेष कृपा है आपके परिवार पर। जो भी संगत आज इस सत्संग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगी चैनल को, तो उनके घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी। ऐसी हमारे गुरुजी से प्रार्थना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने का मैसेज आता है कि तेरे घर में बहुत जल्दी खुशियां आने वाली है, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। मैं गुरु जी से यही चाहती हूँ, गुरु जी आप आपकी कृपा हम पर ऐसी बनी रहे। आपका शुक्राना गुरु जी। आप बार बार बोले शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मेरे दिलो दिमाग आपका हर टाइम शुक्राना करता है गुरु पा। आपको पता होना चाहिए गुरु पा, दिन रात में शुक्राना करती रहती, पूरी रात जगी रहती हूँ गुरु पा। पूरी रात लोग सोते हैं, मैं जगी रहती हूँ, आपका सत्संग सुनती रहती हूँ गुरु पा। हर टाइम आपका सत्संग सुनती हूँ, आपका फोन में ही मैं लगी रहती हूँ। अभी क्या मैसेज आ रहा है, अभी क्या मैसेज आ रहा है, अभी क्या टेलीपैथ आ रही है। हर टाइम आपसे अरदास लगाई बैठी हूँ गुरुपा। आपका मैसेज तो आता तो है लेकिन कुछ नहीं हो रहा गुरुजी, कुछ नहीं हो रहा। 1 हफ्ते का नौकरी दी आपने मेरे हस्बैंड अंकल को, वो भी पैसे नहीं पूरे मिले, वो भी नौकरी चली गई। गुरुपा और कितना दुख देना चाहते हो, और कितना दुख। आप कहते हो कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, कब अच्छा होगा गुरुपा, कब अच्छा होगा गुरुपा। बहुत बहुत दुखी हूँ गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा दुख दूर कर दो गुरुजी। संगत जी हमारी मदद करो संगत जी। संगत जी इंसान इतना दुखी मत करो, मत करो गुरुजी, इतना दुखी मत करो। उनकी जिंदगी जो दुखी है, उनकी जिंदगी संवार दो गुरुपा। पल का कुछ नहीं पता गुरुजी, आपको पता है, आप तो मान हो, आप शिव हो, आपको पता है कुछ नहीं है जिंदगी में। लेकिन जब जिंदा रहते तो वो तो पल पल मरते हैं ना गुरुजी, जो मर जाते हैं वो मुक्ति हो जाते हैं। जो जिंदा है वो तो पल पर मरते हैं गुरुजी, पल पर। आपसे अरदास है, हमारी जिंदगी संवार दो गुरुजी। हमारे मेरे घर की गृहस्थी ठीक कर दो और बेइज्जती मत करवा गुरुजी। ये परिवार मेरा नहीं है, आपका है गुरुजी, आपका है। इस परिवार को बचा लो गुरुजी। मैं सत्संग करवाना चाहती, वो भी नहीं हो रहा। मंदिर आना चाहती, वो भी नहीं हो रहा। मेरे को बाहर निकलने को ही मन नहीं करता गुरुजी, मेरे को बाहर निकलने को ही मन नहीं करता। हालत ऐसी हो गई है, मेरे को किसी से भी कोई लेना देना नहीं लग रहा। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, मेरा दुख कम कर दो गुरुजी, मेरा दुख दूर कर दो। मेरे गृहस्थी को ठीक कर दो गुरु माँ। मेरे हस्बैंड का बोझ हल्का कर दो, उनका दिलो दिमाग का बोझ हल्का कर दो। न वो अच्छा खा पा रहे, न पी पा रहे गुरुजी। वो दुखी है, किसी को बोलते नहीं है, मैं तो फिर भी बोल लेती हूँ। वो तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। प्लीज गुरुजी मदद कर दो, गुरुजी मदद कर दो। आप कबूतर के रूप में, मैना के रूप में ब्लेसिंग तो देते तो, लेकिन कम नहीं होना वो गुरुजी।
दुख रोज 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 अकेलापन काट रहा है, गुरुजी का काट रहा है। अब हमारा दुख दूर कर दो गुरुजी, आप पे बड़ी कृपा होगी गुरुपा। जितने भी लोग दुखी हैं गुरुजी, सबको अच्छा रखो गुरुजी, सारी आत्मा को शांति प्रदान करो गुरुजी। संगत जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। आपको धन्यवाद। आपको गुरुजी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। मैं शुक्राना तो बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन शुक्राना कर नहीं पाती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल को नहीं पता ये सब करना होता है। वो तो कहते हैं अगर मैं करूँ भी तो कहेंगे तू बस पागल हो रही है, पागल हो रही है, मेरे को बोल रहा है। अंधविश्वास कर, वो विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते तू अंधविश्वास कर रही है। उनको नहीं पता पूजा पाठ भी करनी होती है, ये सब करना होता है। वो बस उनको नहीं पता ही है, पूजा पाठ उनको नहीं आता गुरुजी। संगत जी, प्लीज गुरुजी आपने हमारी दवाई छुड़ा रखी, उसका शुक्राना गुरुजी। मैं तो यही कहती हूँ आपका हर पल शुक्राना गुरु का, हर मिनट का शुक्राना। आपने दिया कुछ भी दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। लेकिन बहुत जल्दी मेरा मेरा दुख दूर कर दो गुरुजी। मेरा कोई नहीं आपके सिवा, कोई नहीं आपके सिवा गुरुजी। और लोगों के सामने मत झुकाओ गुरुजी। क्या थे हम लोग, क्या हो गए गुरुजी, ये आपको पता होना चाहिए गुरुजी। हर चीज का पता लगाते हो, लेकिन जब काम की बात होती है वो नहीं करते गुरुजी, वो नहीं करते। और कितना समय लोगे गुरुजी, और समय मत लो गुरुजी। बस गुरुजी इम्तिहान खत्म करो, परीक्षा खत्म करो हमारी, और दुखी मत दो गुरुजी। आप पे बड़ी कृपा होगी गुरु माँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज शनिवार के दिन संध्या वेला में 26 जुलाई 7 बजे अपना शुक्राना सत्संग गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शनिवार को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। शनिवार को शुक्राना करने से आपके जो भी ग्रह दशा खराब होते हैं, जो भी ग्रह चाल खराब होती है ना, वो गुरु पिताजी सुधार देते हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। संध्या वेला का शुक्राना स्वीकार करो। संगत जी, वैसे तो मैंने गुरु पिताजी ने बड़ी मुझ पर अगाध कृपा कर रखी है, बहुत ज़्यादा कृपा कर रखी है। संगत जी, मैं सेवा करती नहीं हूँ, मेरे गुरु पिताजी सेवा लेते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग शेयर कर, और संगत जी वो ही करवाते हैं। मुझे नहीं पता मेरे पास शब्द कहाँ से आते हैं और सत्संग कहाँ से आते हैं, क्योंकि गुरु पिताजी के पास साथ तो हर पल एक नया सत्संग, हर पल एक नया सत्संग। संगत जी, मैं भी ये सोचती हूँ कि संध्या वेले क्या करूँगी और अगर अमृत वेला करना पड़ा तो क्या करूँगी, लेकिन गुरु पिताजी खुद ही सत्संग देते हैं। संगत जी, सच बता रही हूँ। अभी मैंने सुबह अमृत वेला में सत्संग गुरु पिताजी ने मुझसे शेयर करवाया। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी ने इस समय मुझसे कहा है कि तू ज़्यादा अपना शुक्राना बढ़ा, अपना सत्संग बढ़ा। तो संगत जी, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का मेहर भरा हाथ मेरे सर पे है जो मैं ये सत्संग शेयर कर पाती हूँ। और संगत जी, अभी अभी दोपहर में, मतलब मेरे बच्चे जो थे ना,
बेटियां दोनों बहुत दिन से मथुरा वृंदावन जाने की रट लगाए हुए, मथुरा वृंदावन जाना है, मथुरा वृंदावन जाना है। और संगत जी कई बार अपने मन से प्रोग्राम बनाती रहती हैं, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था जाना, क्योंकि लड़की की शादी भी आने वाली है और इनके पापा ने कह दिया था कि अभी हम कहीं जाने के मूड में नहीं हैं और अभी हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि खर्चा आने वाला है इकट्ठा, अभी मेरे मूड में नहीं है खर्चा करने। संगत जी आप जानते हो कि बच्चों को लेकर कहीं पे भी जाना 4-5 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं, और इस समय तो त्यौहार का टाइम है। मथुरा वृंदावन जाने का मतलब है खरीदारी भी होगी, शॉपिंग भी होगी, लड्डू भी हैं, उन लड्डू गोपाल जी हैं घर में, उनके भी कपड़े लत्ते और सब खरीदने पड़ेंगे संगत जी। तो इसी वजह से बच्चों को टाल रहे थे कि चलो यहीं से ले आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, उनको तो मतलब मन था। और छोटी बेटी का बर्थडे आने वाला 19 अगस्त को संगत जी, उसका बर्थडे है, तो वो कह रही थी मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई भी मुझे बर्थडे नहीं बनाना है, मुझे तो बस मथुरा वृंदावन ले चलो, मुझे दर्शन करने हैं राधा कृष्णा के। संगत जी वो लोग बहुत मानते हैं, मैं भी बहुत मानती हूँ अपनी राधा रानी को, अपने कन्हैया को बहुत मानती हूँ संगत जी उनको। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या उन बच्चों की तो अलग ही प्रीत है, और मेरी बड़ी वाली जो बेटी है उस पर तो कन्हैया की, मैं तो कहती हूँ बाबा जी महाराज की, गुरु जी महाराज की इतनी अगाध कृपा है। वो सुबह से लेकर रात तक प्रेमानंद जी को सुनती रहती है संगत जी, सत्संग सुनती रहती है बस। और संगत जी अब तो वो जिद पे अड़ गई है कि मुझे प्याज लहसुन भी नहीं खाना, उसकी तो शादी होने वाली है। और जबकि मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कोई इतने बड़े साधु संत नहीं हो कि तुम प्याज लहसुन का भी त्याग कर दो। और संगत जी कहती है नहीं, मैं तो अपने ससुराल में भी किसी को नहीं खिलाऊंगी, वो लोग भी राजी हैं प्याज लहसुन छोड़ने के लिए। तो शुक्राना संगत जी मालिक का करती हूँ, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इन बच्चों का हाथ पकड़ रखा है किसी न किसी रूप में। मेरे भगवान ने, मेरे मालिक ने, मेरे गुरु पिता ने इन बच्चों का हाथ पकड़ रखा है संगत जी, इनके सर पे अपना हाथ रख रखा है। मुझे चिंता नहीं होती इनकी कि इनका भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे पता है मेरे मालिक ने सब संभाल रखा है। वही इनके माता पिता हैं, वही इनके नातेदार, वही रिश्तेदार, वही इन्हें संभालेंगे। अब मुझे इतनी चिंता नहीं रहती संगत जी बच्चों को लेकर के, बच्चों के फ्यूचर की। और बड़ी लड़की का रिश्ता भी मेरे गुरु पिताजी ने ही तय किया है, उन्होंने सब देखा है। और संगत जी बार बार गुरु पिताजी ने मुझसे कहा है बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तू चिंता मत कर, तुझे तो पकी पकाई रोटी मिल रही है। शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम शुक्राना, उन्हीं ने ही संगत जी सब कुछ डिसाइड किया है, मैंने गुरु पिताजी ने ही, और गुरु पिताजी ही सारा काम करवाएंगे। स्वयं गुरु पिताजी ने कहा है कि तू चिंता मत कर, शादी सब तेरे जो भी काम है सब मैं देख मैं अपनी करवाऊंगा, सब काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा, ये वादा है तेरे गुरु पिताजी का। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैंने बेटी से कहा, अभी कल ही मेरे से बहुत जिद पड़ गई थी कि नहीं मुझे जन्मदिन नहीं मनाना, मुझे तो आप मथुरा वृंदावन ले चलो, पापा जी से कह दो। तो मैंने कहा ऐसा है कि अगर तुम्हारी इच्छा है सच में जाने की तो देखो, कोई किसी को कहीं नहीं ले जा सकता, ये तो मालिक का बुलावा होता है, जब उनका बुलावा होता है तभी वो बुलाते हैं किसी को। और संगत सबको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतने भक्त हैं, हर एक के मन की पीड़ा, हर एक के मन का दर्द, हर एक के मन की खुशी गम सब कुछ उनको सुनना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने कहा अगर तुमको जाना है तो अपने नाना जी से, अपने गुरु पिताजी से अरदास करो, जाके विनती करो, उनसे प्रार्थना करो कि मेरे को वहाँ पे जाना है, और आप मेरे को ऐसा करो कि कुछ कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। जाओ प्रार्थना करो, देखो वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगी। कहती मैंने कह दिया, मैं क्या आपके सामने कहूँ, मैंने उनसे कहा है, अब मैं क्या आपके सामने कहूँ। मैंने कहा अगर कहा है तो फिर निश्चित हो जाओ, अगर जाना होगा और तुम्हारा वहाँ से बुलावा होगा तो गुरु पिताजी ज़रूर भेजेंगे, ज़रूर लेके चलेंगे अपने साथ में बच्चों को अपने। और संगत जी यही हुआ कि उसने अपने पापा से रात में कहा, और संगत नहीं आज सुबह कहा संगत जी, और संगत जी वो जाने को राज़ी हो गए। गुरु पिताजी ने उन्हें जाने के लिए राज़ी कर लिया, वो राज़ी हो गए, उन्होंने टिकटें बुक कर दी संगत जी, 5 टिकटें गुरु पिताजी ने बुक करवा दी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। नाना जी ऐसे हों, अगर नाना जी हो तो ऐसे हो, सब बच्चों की सारी इच्छाएँ पूरी कर देते हैं। अभी बेटा जाने को तैयार था कांवड़ लेने की जल लेने के लिए संगत जी, उसको भी मना कर रहे थे सब, उसने भी गुरु पिताजी से कहा तो उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट करवा दिया, और संगत जी वो चला गया जल लेने के लिए हरिद्वार। और इसी तरीके से इन बच्चों का जाना था, इन बच्चों का भी अरेंजमेंट करवा दिया, सब कुछ करवा दिया गुरु पिताजी ने, टिकटें भी बुक करवा दी। और इससे पहले संगत जी गुरु पिताजी ने कहा था तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस करूँगा, तेरा मन घूमने को करता है तो तू घूमने के लिए मैं तुझे यात्रा ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना कि मेरे को भी जाने को मिल रहा है संगत जी, मैं भी जाऊँगी। ये सब गुरु पिताजी अपने साथ ही लेके जाते हैं अपने बच्चों को। मैं तो संगत जी अपने बाबा के साथ ही जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ हाथ जोड़ के अपने बाबा जी से विनती करती हूँ, 21 मरतबा मंत्र जप करके कि बाबा जी मैं विनती करती हूँ आपसे, आप मुझे अपने साथ लेके चलो हम सबको, और अपने साथ ही लेकर आना।
सदा हमारे साथ ही रहना। और संगत जी सच में बाबा जी दिखाते भी हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं पिछली मरतबा वहाँ गई थी मथुरा वृंदावन संगत जी, तो मैं बाबा जी को इसी तरह बाबा जी के साथ गई थी। और जब वहाँ पे गई संगत जी राधा रानी की परिक्रमा, तो मेरे से पैदल चला नहीं जाता क्योंकि शरीर मेरा भारी है और मेरे को ना हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, सांस सी उखड़ने लगी थी। तो मैंने अपने बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी आप कहाँ हो? तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतनी तेज़ फ्रैग्रेंस आई, इतनी तेज़। और जब मैंने नज़रें उठा के देखा तो इतना बड़ा पीतल का शिवलिंग, इतना सुंदर मंदिर सामने ही था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी सारे रास्ते तितलियों के दर्शन होते रहे, पूरे रास्ते तितलियों के दर्शन होते रहे, तरह तरह की तितलियों के दर्शन होते रहे। जब भी मैंने अपने गुरु पिताजी को याद किया है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, तब भी गुरु पिताजी को अपने सामने पाया है, भोलेनाथ को अपने सामने पाया है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी जब तक हम घर नहीं आ गए, फ्रेगरेंस हमारे पीछा नहीं छोड़ा। फ्रेगरेंस ने और बटरफ्लाई के जो दर्शन होते हैं संगत जी, वो पूरे रास्ते हमको होते रहे। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। यहाँ तक कि संगत जी गुरु पिताजी ने हमें, कहते हैं ना, हमने राधा रानी के दर्शन नहीं कर पाए थे। मतलब ऊपर शाम को हुए थे दर्शन, जिस टाइम हम गए थे इतनी भीड़ थी संगत जी, हमारा दम घुट रहा था। हम बाहर निकल आए राधा रानी के मंदिर से, उस टाइम सही से दर्शन नहीं कर पाए। और संगत जी फिर उसके बाद हम बाहर आ गए वॉशरूम जाने के लिए, फिर हम भूल गए। अब भूल क्या गए, सामने से नीचे हॉल का गेट था, राधा रानी तक पहुंचने का। नीचे हॉल में प्रोग्राम हो रहा था, जो हमारी बस गई थी वहाँ वो उनका प्रोग्राम था। तो संगत जी वहाँ इतनी भीड़ थी, बीच में हम फंस गए वहाँ पे, हम अंदर नहीं जा पा रहे थे संगत जी। गुरु पिताजी ने रोका और रोक के गुरु संगत से मिलवाया। वहीं पे गुरु संगत हमें मिली। हम लोग डर रहे थे कि हम खो ना जाए कहीं संगत जी। उसी रूप में गुरु पिताजी संगत के रूप में वहाँ पे मिले, बोले अरे हम भी बड़े मंदिर जाते हो। और संगत जी इतना अच्छा लगा उनसे बात करके, और उन्होंने भी गुरु महिमा का बखान किया कि गुरु जी की तो फिर महिमा का तो कोई बखान ही नहीं है। हमने खूब शुक्राना किया अपने गुरु पिताजी का। और संगत जी जुगल जोड़ी के दर्शन करवाए बाबा जी ने, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सामने से। कहा तो हम राधा रानी के दर्शन करने को तरस रहे थे, कहा पालकी में राधा कृष्णा दोनों, उनके दर्शन करवाए। और फिर राधा रानी ना, जैसे होली के टाइम पे गए थे संगत जी, जैसे स्वयं राधा रानी, इतनी सुंदर लेडीज़ थी, इतनी सुंदर औरत थी वो सजी हुई। मैं तो उन्हीं को राधा रानी कहूँगी संगत जी, बिल्कुल राधा रानी की तरह सजी हुई है संगत जी। उन्होंने मेरे साथ होली खेली, हमारे साथ में होली खेली, हमें और रंग लगाया संगत जी। हमको लगाया रंग, इतना मतलब बेटी को नहीं लग पाया लेकिन मुझे रंग लगाया उन्होंने, मेरे साथ होली खेली। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ये सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। वो ऐसा अनुभव कराते हैं, जब वो साथ में होते हैं तो कुछ जलवे ही अलग होते हैं संगत जी। कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, ये लगता है हर जगह आदर हो रहा है, हर जगह सत्कार हो रहा है, हर जगह कुछ अनोखा, कुछ मतलब इम्पोर्टेंस मिलती है अपने को। इतना गुरु पिताजी साथ होते हैं ना, तो इतना दर्शन होते हैं तो इतने अच्छे होते हैं संगत जी कि हम बता नहीं सकते। हर काम असंभव जो होता है ना, संभव हो जाता है। बिल्कुल शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। उनकी महिमा का बखान कर पाना शब्दों में किसी के बस की बात नहीं। वो शब्द नहीं बने जो मेरे गुरु पिताजी की बड़ाई कर सके। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और तो और संगत जी, मैंने सुना था कि जो होते हैं ना, मतलब जो हिजड़े होते हैं, तो संगत जी कहते हैं कि अगर वो अपने मन से किसी को सिक्का दे दे तो बड़ा शुभ होता है। और संगत जी हम वहाँ पे गए मथुरा वृंदावन में, और संगत जी जब हम आने लगे ना, तो अपने आप वो आया और आके उसने मेरे हाथ में संगत जी 5 का सिक्का दे दिया। और मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने मांगा भी नहीं था, बिन मांगे उसने गले लगाया और सिक्का दे दिया। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, शुक्राना। जब संगत जी उसने सिक्का दिया तो फिर बाद में जब गले लगाया उसने, तो फिर मैंने उसको खुद संगत जी 10 रुपये अपने से दिए, और संगत जी उसने खूब आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे बाबा जी का। ये सब मेरे बाबा जी की कृपा थी कि मेरे को भी ये था कि भाई, सब लोग कहते हैं कि मांग के नहीं लेना चाहिए, वो स्वयं अपने मन से देते हैं। उन्होंने मंत्र पढ़ के खुद मेरे हाथ में पकड़ाया था, मैंने मांगा भी नहीं था। शुक्राना मेरे बाबा जी को। और संगत जी उसने पैसे भी नहीं मांगे थे, मैंने खुद अपने हाथ से उसको पैसे दिए थे, उन्होंने नहीं मांगे थे, उन्होंने तो आशीर्वाद दिया था सर पे हाथ रख के। शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम शुक्राना। मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए, इतना अनोखा फील करवाने के लिए संगत जी। और एक बार रास्ते में क्या हुआ कि संगत जी मेरे को ना वॉशरूम जाना था, और उस वॉशरूम में पानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और मेरे को इतना डर लग रहा था, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, अब पानी नहीं है, मैं तो फंस गई यहाँ पर। और संगत जी पानी नहीं था। मैंने अपने गुरु पिताजी से विनती करी, और वो जो मेरे साथ में थी वो भी कह रही थी कि दीदी कहीं पे भी पानी नहीं है। मैंने अपने मन ही मन अपने गुरु पिताजी को याद किया। आप यकीन नहीं मानोगे, उसी टाइम बाथरूम में पानी आ गया।
कहाँ से आया मुझे नहीं पता, और किसी बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, बस उस बाथरूम में पानी आ रहा था और सही पानी आ रहा था। शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम 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 शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। असंभव को संभव कर देते मेरे बाबा जी, और हर पल हमारे साथ थे संगत जी, हर पल हमारे साथ थे। सब कुछ इतना अच्छा हुआ, वहाँ से इतनी अच्छी तरीके से दर्शन करके आए। इसीलिए कहते हैं संगत जी, आप कहीं भी जाना हो ना, तो आप कभी आजमा के देखना, अपने बाबा जी के साथ जाना। जब आप बाबा जी के साथ जाते हो ना, बाबा जी सब कुछ आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं, बहुत अच्छा फील कराते हैं। ये लगता है कि आपको सब लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपको सारे दर्शन अच्छे होंगे, आपकी ख़रीदारी सब कुछ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। गुरु पिताजी के साथ होने से सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पूरा जीवन संगत जी संवर जाता है। ये तो यात्राएं हैं, वो तो हमारी हर चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, हर चीज़ हमारे सब कुछ वही संभालते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बच्चों को खुशी मिल गई संगत जी, लड़की, और फिर संगत देखो एकदम से उसको ये लगा कि मैसेज आया कि उसके पापा ने तो पहले ही टिकटें बुक कर दी थी, लेकिन उसके पास ये मैसेज आया कि सारी बस फुल हो चुकी है। संगत जी उसका मुंह उतर गया। वो आई भागती हुई, कहती लो सारी टिकटें फुल हो गई, भैया ने तो मेरे को मैसेज दे दिया कि सारी टिकटें फुल हो गई। जब इन्होंने फ़ोन किया इनके पापा ने कि हाँ भाई हमारी टिकटें कंफर्म हो गई, बोले हाँ कंफर्म हो गई। वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, शुक्राना। हर असंभव को संभव बना देते हैं मेरे गुरु पिताजी। अनंतम 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 शुक्र, इतने शुक्राने हैं संगत जी, इतने शुक्राने हैं। मेरे पास टाइम कम पड़ जाता है संगत जी, 17 मिनट का करीब। भैया जी ने कहा था एक बार, अंकल जी ने जो सत्संग डाउनलोड करते हैं, कि आंटी आप, मैंने 5 मिनट का सत्संग डाला था यानी 7 मिनट का, तो उन्होंने कहा था कि आंटी टाइम आप बहुत कम लेते हो, और तो सत्संग आप बहुत छोटा करते हो, तो आप ना कम से कम 15-20 दिन में एक सत्संग डाला करो। और संगत जी गुरु पिताजी ने जब से ऐसा मतलब सत्संग करवाते हैं, इतने सत्संग मेरे साथ में होते हैं, और संगत जी मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा सत्संग जो है वो रह जाता है हमेशा। अब मैं लास्ट में हमेशा जल्दी करती हूँ, हमेशा जल्दी करती हूँ, मतलब कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती क्योंकि टाइम लिमिट ख़त्म हो गई होती है। अगर 18 मिनट का सत्संग हो जाता है तो व्हाट्सएप पे जाता नहीं है संगत जी। तो बस इसी वजह से 17 मिनट 10 सेकेंड ऐसे ही जाता है सत्संग संगत जी। तो वो हर बारी मेरा सत्संग थोड़ा बहुत रह जाता है। ये लगता है गुरु पिताजी से ये भी बोलना था, ये भी बोलना था, ये तो रह गया। शुक्राना मेरे बाबा जी का, शुक्राना इतनी कृपा बरसाने के लिए, और मुझसे ये सेवा लेने के लिए, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य बख्शने के लिए, मेरा जीवन संवारने के लिए, हम सबको हाथ थामने के लिए। शुक्राना अनंतम शुक्राना, हमारे हर काम बनाने के लिए शुक्राना, जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा देने के लिए शुक्राना, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना, अच्छा घर देने के लिए शुक्राना, अच्छा पति देने के लिए शुक्राना, अच्छा परिवार बनाने के लिए शुक्राना, अच्छे माता पिता देने के लिए शुक्राना, अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्राना, जो सुख दिया उसका शुक्राना, जो दुख दिया उसका बेअंत शुक्राना, हर दुख में हमारी हिम्मत बनकर हमारे साथ खड़े रहने के लिए शुक्राना, दुख में भी सुख का एहसास कराने के लिए शुक्राना, दुख में भी अच्छी शिक्षा देने के लिए शुक्राना, कभी हिम्मत ना हारने देने के लिए शुक्राना, हर भटकन से निकालने के लिए शुक्राना, नेकी पे चलाने का शुक्राना, बदी से बचाने का शुक्राना, में भी हमें 56 भोग खिलाने का शुक्राना, कभी किसी चीज़ से भूखा टूटा नहीं रहने देने के लिए शुक्राना, हर बड़ी आपदा विपदा से हमें बचाने के लिए शुक्राना, हर बड़ी मुसीबत, हर बड़े परेशानी के सामने हमारी सुरक्षा कवच, हमारा ढाल बनकर खड़े रहना उनका, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने देने के लिए शुक्राना, सदा मेहनत का खिलाने के लिए शुक्राना, हक का खिलाने के लिए शुक्राना, हमारी छोटी बड़ी हर ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दरबार बुलाने का शुक्राना, दरबार में बैठने लायक बनाने का शुक्राना, अनमोल लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, अनमोल सत्संग सुनवाने का शुक्राना, नीवाहों के जीना सिखाने का शुक्राना, मेरे जीवन से दुख की काली अंधेरी रात दूर करने का शुक्राना, सुख का सवेरा बख्शने का शुक्राना, हम सबको ब्लेस करने का शुक्राना, पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे जीवन से सारे कष्टों को दूर करने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हम सबकी संभाल करने का शुक्राना, हमारी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलने का शुक्राना, चले हम तो निशा आपके कदमों के मिले, हर पल अपनी उपस्थिति का, अपने साथ होने का आभास कराने का शुक्राना बाबा। शिला भक्ति का करोड़ों वर्ष में किसी को मिलता, वही शिला आपने दिया, इस मूर्ख बच्ची के सर पे अपना हाथ रखा, के लिए आपका बेअंतम शुक्राना, और दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना अपनी नामदास से मुझे नवाजा है मेरे मालिक, इसके लिए आपका कोटि अनादि कोटि अनंत बेअनंत शुक्राना। मैं मर के हर रोम हर श्वास आपका शुक्राना करूं तब भी कम है। आपका कर्ज नहीं चुका सकती और मैं चुकाना भी नहीं चाहती बाबा। मैं तो यूं ही आपके श्री चरणों में बैठ के आपके चरणों की धूल अपने माथे पे चंदन बना के लगा के यूं ही शुक्राना करना चाहती हूँ।
आपकी बिटिया बनी रहना चाहती हूँ। ये विनती करती हूँ, सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो बाबा, सबके भंडारे भरो, सबकी झोलियाँ भर दो, सभी स्वस्थ रहे, अपने जीवन में खुश रहे, ऐसी कामना, ऐसी विनती करती हूँ, आपके श्री चरणों में स्वीकार करो। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। संगत जी कोई भी भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अमृतसर से बोल रही हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी की तो फिर मैं माथा टेक के आई। मैं दिल्ली बड़े मंदिर भी गई और गुरु जी ने मेरे को मैसेज आया है, कहते मैं तेनू धार्मिक यात्रा, तेरे को धार्मिक यात्रा बख्श रहा हूँ। और मेरे मन में एकदम थॉट आया भी धार्मिक यात्रा माता चिंतपूर्णी, पता नहीं कैसे अपने आप आया। अच्छा, फिर थोड़ी देर हुई तो वीडियो आ गई। तो वो जो वीडियो थी उसमें उन्होंने कहा मैंने धार्मिक यात्रा तेरे को ब्लेस की और माता चिंतपूर्णी। गुरुपा इतना अपनी संगत बच्चों को प्यार करते हैं, इतना तो हमारे माँ बाप ने नहीं किया जितना गुरुपा हमें करते हैं। गुरुपा को तकलीफ हो ये हम नहीं देख सकते। अगर वो नहीं हमें देख सकते अपने बच्चों को, तो हम भी अपने बाप को नहीं देख सकते, अपने गुरुपा को नहीं तकलीफ में देख सकते। सारी संगत के भी कष्ट दूर कीजिए गुरुपा, और सब कुल जहाँ के बच्चों का भला करें। किसी के पैरा पिछे साढ़े बच्चों का साडा करना। अब मैंने देखो चिंतपूर्णी माता जाना था, प्रोग्राम बना, कैंसिल हो गया, 2-3 बार कैंसिल हुआ। पता नहीं कैसे रास्ता निकाल के गुरुपा ने रास्ते बना दिए। जाने की तैयारी करती मेरी किसी के साथ। मैं हैरान होगी मैं कि 3 बार कैंसिल हुआ है। और देखो गुरुजी ने, जब गुरुजी का हुक्म होना है तो तभी मैंने जाना था ना, ऐसे तो मैं जा ही नहीं सकती थी। और गुरुपा ने ये भी बोला है, मेरी आंखों के थोड़ा सा वाइट मोती है, स्लाइटली सा, तो डॉक्टर ने यही कहा था भी आप ठहर के ऑपरेशन एक एक करके करवा लेना। मैं गुरुजी के आगे मैंने यही अरदास की है, मैं कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन ना हो, मेरी ऐसे ही आंख ठीक करो। और मैं टीका भी वो भी लगाती हूँ आँखों पे, जल प्रसाद भी, छिट्टे भी देती हूँ जल प्रसाद के, पीती भी हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत चीज़ों का फ़र्क है। मेरे को पता है गुरुजी ने मेरी ऐसे ही आंखें, मेरे को ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्होंने ठीक कर देनी है। मेरे को डायबिटिक भी है, शुगर है मेरे को, और वो भी गुरुजी ने ठीक कर देनी है। मेरे को सब पता है। मेरे को गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने एक और बड़ी अरदास लगाई है, जब गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी करेंगे तो फिर मैं बड़ा सत्संग करूँगी। मेरे को मैं क्या मत एक्सप्लेन करूँ, गुरुजी सपनों में भी आके इतने कष्ट काटते हैं। और मैं कहूँगी गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली है, तो मेरे को इंडिकेशन नहीं दिया आपने। जोत जल रही होती है, साथ ही जोत ऐसे 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 होने लगनी शुरू हो जाती है। और कभी मैं वो जो टीका लगाती हूँ साफ करती हूँ, जब कभी वो चंद्रमा बन जाता है, कभी त्रिशूल बन जाता है, उसमें जोत में भी कभी त्रिशूल नज़र आता है।
कड़ाह प्रसाद में कभी गणेश जी का आ जाता है, कभी हनुमान जी का आ जाता है। मैं सच्ची की बात मैं सोचती हूँ, जो मेरे मन में थॉट होता है गुरु जी उसी वक्त पूरा कर देते हैं वो बात। मैं अभी सोचती हूँ वो पूरी कर देते हैं बात को। गुरु पा इतना ध्यान करते हैं अपने बच्चों का। मैं कहती हूँ एक एक हम भी अपने बच्चों को उतना ध्यान नहीं कर सकते जितना गुरु पा हमारा ध्यान करते हैं। वो अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं, सब बच्चों से। और गुरुपा अगर आप हमें तकलीफ में नहीं देख सकते, हम भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। हम भी कहते हैं हमारे गुरुपा ठीक रहे, हमेशा आपका साया मेरे सिर पे बना रहे, हम सारी संगत पे बना रहे, हमेशा आपका हाथ रहे हमारे सिर पे, आप बिल्कुल ठीक रहें। बस गुरुपा मेरी यही आपके आगे है अरदास है। प्लीज़ गुरुपा तंदुरुस्ती सुख शांति बख्शें। और मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मेरे को आप चाहिए बस। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ी देना, बोलने में कोई गलत वर्ड बोलिया गया हो। गुरु जी अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप हमेशा हमारे सब बच्चों के साथ रहना, सब पे अपना हाथ रखना। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और जब मेरी वो अरदास पूरी होएगी फिर मैं बड़ा सत्संग करूँगी। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ सॉरी, एक बात तो भूल ही गई, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग कराया तो मैं उसको बोला मेरे बेटे मेरे को फिरोजी रंग पसंद है। वो कहती आंटी मेरे को पे चोले, मैं देखूंगी तो मेरे को पता चलेगा, रेड तो किसी को दे दिया है, वाइट मैं कहनी वाइट नहीं मैंने लेना। देखा उसने तो फिरोजी रंग का चोला। देखो गुरुजी ने चोला भी तैयार कर रखा है, सब कुछ तैयारी कर ली, मेरे को पता ही नहीं सत्संग कहाँ हुआ। सारा बच्चों ने मिलके कर घुर लिया। अरे आंटी आप बैठो, आपने नहीं उठना यहाँ से। और जब मैं वहाँ बैठी सत्संग में और गुरुजी ऐसे आंखें बंद करके मैं बैठी, गुरुजी बिल्कुल साक्षात मेरे सामने आ गए और मेरे को रेड चोला डाला। कहते जिदन तेरी इच्छा होगी सत्संग होएगा ना, मैं ए चोले जावांगा तेरे घर। ऐसे गुरुजी ने बोला मेरे को। गुरुजी हम आपका देन नहीं दे सकते और कोई भूल चुके हो तो माफ़ी देना अपने बच्चों को। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों को माफ़ी। कोई भी मेरे से कोई किसी को गलत वर्ड, किसी का मैंने दिल दुखाया, मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ गुरुपा। मैं बहुत लोगों ने मेरा दिल दुखाया है पर मैं हमेशा प्यार से बात करती हूँ गुरुपा। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ़ी दे। अगर किसी ने मेरे को बहुत कुछ लोगों ने बहुत रिश्तेदारों को एक बात करने के टाइम कोई सोचता नहीं है, मैंने भी उनको माफ़ किया गुरुपा। बस अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जब मेरी वो अरदास पूरी होएगी तो मैं बड़ा सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।